जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर एक बार मैथ्स की वीडियो लगातार आप तक प्रोवाइड कराने के लिए देखिएगा। जैसा कि हमारी पर डे वीडियो आ रही हैं, अभी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की लगातार वीडियो चल रही हैं, तो बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पर। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेटर बनाइएगा हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल यूट्यूब लक्ष्य से। तो हमारी बस एक यही है कि हमारा उद्देश्य है हमारे चैनल लक्ष्य से आपके लक्ष्य की ओर, हमारा एक कदम आपके लक्ष्य की ओर। इसीलिए हम पर डे, पहले मेरी शाम 4 बजे वीडियो मैथ्स क्लास की आया करती थी, लेकिन अब वो 10 AM पर यानी सुबह 10 बजे प्रॉपर हमारी वीडियो आती है। उससे पहले हमारे त्रिभुवन सर की जीएस की पॉलिटी चल रही है वीडियो, जो 9 से 10 बजे तक आती है, और उसके बाद 10 से 11 मेरी मैथ की क्लास आती है। तो बने रहिएगा ऐसे ही और सीखिएगा हमारे चैनल लक्ष्य से। तो चलते हैं आज के अपने मैथ के तीसरी वीडियो की तरफ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या था आज का पहला क्वेश्चन, देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है या किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाता है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़िएगा, रोज़ आशा करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सुबह 10 बजे मेरी पर डे की क्लास ले रहे होंगे और उससे आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा। तो रोज़ 10 बजे ऑनलाइन रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन, किसी राशि का दूसरे वर्ष का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 220 रुपये है। कितना? 220 रुपये है। यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष, ब्याज की जो दर है वो प्रथम वर्ष 10% यानी 10% तथा दूसरे वर्ष, द्वितीय वर्ष 5% यानी 5% हो, तो वह राशि क्या है? तो वह राशि आपको बतानी है दूसरे वर्ष का। इसने क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 3000 रुपये, बी ऑप्शन है 4000 रुपये, सी ऑप्शन है 4050 रुपये और डी ऑप्शन है 5060 रुपये। तो पहले 5 मिनट आप सभी के लिए, आप सभी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, वीडियो को रोक करके अपना आंसर हमें दीजिएगा। जो भी समझ में आता है, जैसा भी आता है हमें बताइएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं हर एक क्वेश्चन को दो से लेकर 3 तरीके में आपको बताता हूं। जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से अपनी अपनी कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही हमें बताइएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कहा? किसी राशि का, कोई एक राशि थी यानी मूलधन था, अभी हमें नहीं पता। कोई एक राशि थी, मैं राशि लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क। कोई एक राशि थी जिसका दूसरे वर्ष का सीआई, किस वर्ष का? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 220 रुपये। ठीक है। और पहले वर्ष ब्याज जो है, ओ सॉरी परसेंट दर जो है, पहले वर्ष दर जो है और दूसरे वर्ष दर परसेंट है कितनी? 10% और 5%। 10% और 5%। तो देखिएगा, राशि पूछी गई है, दूसरे वर्ष का सीआई दिया है 220 रुपये, पहले वर्ष की जो दर है, जो रेट है वो 10% है और दूसरे वर्ष की जो रेट है, दर है 5% है। तो आपको यही चीज ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, कोई भी, या आप 100 मानकर भी कर सकते हैं या आप इन दोनों को सॉल्व करके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं कैसे करते हैं। तो देखिएगा, पहले मैं क्या करता हूं, 100 मानता हूं। कोई भी राशि अपने आप में 100% थी, ठीक है। अब 2 वर्ष की बात की है तो 2 लकीर मैं ले लेता हूं, 2 वर्ष की। प्रथम वर्ष कितनी थी? प्रथम वर्ष सभी बताएंगे 10% रेट थी, 10%, 10%। और सेकंड वर्ष 5%। जब 100 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा, यानी 10 ही आएगा। ऐसे ही 100 का 5 निकालेंगे तो 5 आएगा। अब दूसरी बात,
कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज में क्या देना होता है, ब्याज पर भी ब्याज। पहली वर्ष खत्म हो गई, दूसरी वर्ष पे जैसे ही आप जाते हैं तो ये जो ब्याज है इस पर भी आप ब्याज देंगे, यानी 10 का 5% आप देंगे। तो 10 का जैसे ही आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5। आप इसे निकाल सकते हैं ऐसे करके 10 × 5/100, 0 से 0। जैसे ही आप 10 का भाग 5 में देंगे तो ना जाने एक 0 लगा लिया पॉइंट, और 10 पंजे 50, तो कितना आ गया 0.5। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाता है 0.5 आ जाता है। अब उसने कहा है कि दूसरे वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष का 10 है और दूसरे वर्ष का 5.5 हो जाएगा। दूसरे वर्ष की बात की है तो 5.5, ये फर्स्ट वर्ष है, ये सेकंड वर्ष है। ठीक है, तो 5.5 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, और इसका ब्याज कितना दूसरे वर्ष का 220। क्या कहा है, राशि ज्ञात करानी है, तो राशि कितनी मानी थी 100, तो 100 का मान कितना, 100 की मल्टीप्लाई और 5.5 का भाग, पॉइंट से 0 हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 चौक 20, 4 की मल्टीप्लाई जब 1000 में करूँ तो कितना आएगा 4000 रुपये। क्या थी, वह राशि थी। तो देखिएगा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। दोबारा देखिएगा, राशि ज्ञात करवाई है और दूसरे वर्ष का CI यानी चक्रवर्ती ब्याज 220 है। पहले वर्ष पर दर है 10%, दूसरे वर्ष पर दर है 5%। तो आपको राशि ज्ञात करनी है। हमने राशि 100 मानी है, 100 का 10% पहले वर्ष 10 है, 100 का 5% दूसरे वर्ष 5 है। जब 10 का 5% निकालेंगे तो 0.5। क्या कहा है, दूसरे वर्ष का CI चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना 5.5, 5.5 का मान है 220, तो 100 यानी राशि का मान कितना 4000 रुपये। ये था हमारा पहला तरीका। चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, 4000 रुपये, राशि कितनी आ गई 4000 रुपये, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, दूसरा, 4000 रुपये हमारी राशि। ठीक है, अब देखिएगा परसेंट से सॉल्व करते हैं। पहले वर्ष दर थी 10%, 10% का मान कितना होता है 1/10, क्लियर। दूसरे वर्ष थी दर 5%, 5% का मान कितना होता है 1/20। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जो अपोन में संख्या होती है उसे हम क्या मानते हैं, वास्तविक। जैसे ही हम दोनों दर अलग अलग हैं तो इसलिए हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 × 10, तो राशि हम मान लेंगे माना राशि 20 × 10 बराबर 200 रुपये। ठीक है, तो अब इस 200 पे वर्क करेंगे। अब हमने राशि मानी है 200, 200 इसलिए मानी है कि पॉइंट में नहीं जाएगा, चाहे तो आप इसमें भी 100 मान सकते हैं। 200 इसलिए मानी है कि पॉइंटों में नहीं जाएगा। पहले वर्ष कितनी है 1/10 और दूसरे वर्ष कितनी है 1/20, 1/20। अब 200 का जैसे ही आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 20, और ऐसे ही 200 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 10। और ऐसे ही जब ब्याज पर ब्याज आप देंगे, ये मैंने कैसे निकाला एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही 2 का 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 चल जाएगी, 20 से कम 20 आएगा, ऐसे करके हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अब ब्याज पर ब्याज देना होगा तो 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखिएगा पहले वर्ष जो ब्याज था वो 20 था और 10 था, दूसरे वर्ष जो ब्याज पर ब्याज लगा है वो क्या होता है हमारा अंतर। तो कितना है हमारा अंतर दूसरे वर्ष का 1, लेकिन इसने क्या कहा है दूसरे वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले वर्ष का 20, दूसरे वर्ष का 10 और 1 11, इस 11 का मान कितना 220, यानी दूसरे वर्ष का CI कितना 220, तो 11 का मान 220। अब पूछा क्या है राशि, राशि कितनी थी 200, तो हम 200 का मान निकाल लेंगे, गुणा 200 अपॉन 11, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4000 रुपये। बात वहीं आ जाती है। तो राशि कितनी हमारी 4000 रुपये, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हमने इसे दोनों तरीके से किया है। चाहें तो आप इनका मल्टीपल ज्यादा भी ले सकते हैं, कुछ भी 200 लिया 2000 भी ले सकते हैं, 4000 भी ले सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा।
चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, मैं इसे बिठा देता हूं। सबसे पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। किसी राशि का दूसरे वर्ष का सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज 220 रुपए है, इसमें भी ब्याज उसने 220 रुपए दिया है। तो यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% हो तो वह राशि क्या है। प्रथम वर्ष जो है वो 10% है और दूसरे वर्ष 20% है और दूसरे वर्ष का सीआई 220 है, तो राशि क्या होगी। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है पिछले वाला जैसे पीछे किया था। देखिएगा कैसे करते हैं। तो हम 100 मानते हैं, 100 मान लो, चाहे इनका मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। तो 100 का एक 10% है और एक 20% है। 100 का 10% 10 आएगा, 20% 20 आएगा और जैसे ही 10 का आप 20% निकालेंगे तो 2 आएगा। उसने क्या कहा है, दूसरे वर्ष का सीआई, तो कितना हो जाएगा 20 और 2 22 हो जाएगा दूसरे वर्ष का सीआई। तो 22 का मान 220, तो 100 की वैल्यू कितनी इंटू 100 अपॉन 22, ये जाएगा इससे एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो उसकी राशि हो जाएगी 1000 रुपये। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन था 2000, बी 3000, सी 1000 और डी 2500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1000 रुपये। तो वह राशि क्या थी, 1000 रुपये। मैं इसको बिठा देता हूं। चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन अलग होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन मैं डबल रिपीट कर देता हूं जिसकी वजह से थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अभी हमने 2 वर्ष वाले किए थे, एक क्वेश्चन हम 3 वर्ष वाला भी लेते हैं। किसी राशि का तीसरे वर्ष का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 330 रुपये है। कितना, 330 रुपये है। यदि दर प्रथम वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 5% हो तो वह राशि क्या थी या क्या होगी। देखिएगा, राशि इसमें ज्ञात कराई है, राशि ज्ञात कराई है और उसने कहा है तीसरे वर्ष का सीआई, किसका, तीसरे वर्ष का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 330 रुपये। ठीक है, 330 रुपये। प्रथम वर्ष रेट क्या था, प्रथम वर्ष दर परसेंट क्या थी, द्वितीय वर्ष क्या थी और तृतीय वर्ष क्या थी। देखिएगा, ये दर थी 10%, 20% और 5%। तीनों वर्ष की दर दी है, प्रथम वर्ष 10%, द्वितीय वर्ष 20% और तृतीय वर्ष 5%। राशि हमें ज्ञात करानी है। ठीक है, तो राशि हमें ज्ञात करानी है तो आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं या मल्टीपल भी मान सकते हैं। देखिएगा, दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 100 लेते हैं हम पहले, 3 वर्ष की बात है तो 3 लकीर ले लेंगे। पहले वर्ष 10% है, दूसरे वर्ष 20% है और तीसरे वर्ष 5% है। तो देखिएगा, जैसे ही हम 100 का 10% निकालते हैं तो 10 आता है और जैसे ही 100 का 20% निकालते हैं तो 20 आता है, जैसे ही 100 का 5% निकालते हैं तो 5 आता है। क्योंकि 100 है इसलिए वैल्यू सेम रहेगी। अब जब सेकंड वर्ष पे जाते हैं, पहला वर्ष खत्म हो गया तो 10 पर भी हमें 20% देना होगा, तो कितना आएगा 2 रुपये। 10 का हमें क्या देना होगा, 20% देना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। 10 रुपये का 20% जैसे ही आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपये। अब दूसरा वर्ष आपका खत्म हो जाता है, कितना, दूसरा वर्ष आपका खत्म हो जाता है। तो आते हैं हम अपने तीसरे वर्ष की तरफ। अब जब तीसरे वर्ष की तरफ आते हैं तो देखिएगा, 10 पर भी, 20 पर भी और 2 पर भी, यानी जो पीछे हमने ब्याज दिया है
उस पर भी हमें ब्याज देना होगा। ठीक है, तो देखिएगा 10 का जैसे ही आप 5% निकालेंगे, चाहे तो आप एक एक करके अपनी ब्याज निकाल सकते हैं, चाहे आप सबको जोड़ करके, जैसे 20 और 10 30 और 2 32 का 5% भी आप निकाल सकते हैं। 32 का 5/100। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से ले 5 या 15 1 16, तो कितना आ गया 160/100। तो एक जीरो से एक जीरो और एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.6। तो कितना आ गया 1.6 आ गया 32 पर 5% ब्याज। ठीक है, 32 पर 5% ब्याज कितना आ गया 1.6। इसने क्या कहा है तीसरे वर्ष का सीआई, और हमारे तीसरे वर्ष का सीआई कितना है 5 और 1 6.6। अगर दूसरे वर्ष का कहता तो 20 और 2 22 हो जाता, अगर अंतर कहता तो 2 और 1 3.6 हो जाता। ठीक है, अगर अंतर बोलता कि तीनों वर्षों का अंतर 2.6 है, तो हमें यहाँ अंतर दिया होता कुछ ना कुछ, और हमारा अंतर कितना 2.6, क्योंकि पहले वर्ष सभी ब्याज सेम रहती हैं। तो 6.6 का मान कितना हो जाएगा 330। राशि कितनी है 100, तो 100 का मान कितना 100 की मल्टीप्लाई और 6.6 का भाग। ठीक है, तो देखिएगा पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर हम लगा लेंगे, तो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 2 पंजे 10 और 5 से 1000 की गुणा करेंगे तो 5000 रुपये। तो राशि कितनी थी 5000 रुपये। राशि कितनी है 5000 रुपये की वह राशि है। देखिएगा राशि कितनी आई 5000 रुपये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5000 रुपये की राशि है। पहले खुद से कीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी कमेंट में राय दीजिएगा कि किस किस के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, सटीक आ रहे हैं। उसके बाद देखिएगा अब इसको सेकंड तरीके से भी करते हैं, जो मैंने आपको मल्टीपल बताया था। देखिएगा कैसे करते हैं, अगर ये तरीका समझ नहीं आ रहा है तो हमारा सेकंड तरीका देखिएगा कैसे करते हैं हम मल्टीपल से। 10% का मान कितना होता है 1/10। जिसको मान नहीं पता हो मेरी परसेंटेज की पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने सारे मान वहां पर बताए हुए हैं। 20 का कितना हो जाएगा 1/5 और 5 का कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/10, 10 का 1/10 और 20 का 1/5 और 5 का 1/20, तीनों के मान हो जाएंगे। इनका मल्टीपल क्या होगा 10, 5 और 20, यानी 10 पंजे 50 दूनी 100 1000 रुपये। ठीक है, तो मल्टीपल क्या हो जाएगा 10 × 5 × 20 बराबर 1000 रुपये। इससे क्या होता है आंसर हमारा हम जो ब्याज निकालते हैं वो पॉइंटों में नहीं आती, बस इसका इतना हमारे को आसान हो जाता है। तो 1000 का 1/10 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 1/5 और तीसरे वर्ष 1/20। जैसे ही आप 1000 का 1/10 निकालते हैं तो 100 आता है, 1000 का 1/5 निकालते हैं तो 5 दूनी 10, 200 आता है। ठीक है, ऐसे ही 1000 का 1/20 निकालते हैं तो 50 आता है। ठीक है, सभी ने निकाल लिया होगा 100, 200 और 50। अब बात आती है पहला वर्ष खत्म हो गया तो दूसरे वर्ष पे भी आपको 100 पर 1/5 देना होगा, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। 100 का जब 1/5 निकालोगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही 100 का जब 1/20 निकालोगे तो 20 पंजे 100 5, और 200 का 200 का 1/20 निकालोगे तो 10, और 20 का 1/20 निकालोगे तो 1। ठीक है, ये था हमारा बहुत ही आसान सा तरीका जिसे हमने मल्टीपल सबकी के नीचे वाली वास्तविक संख्या को सबको कैलकुलेट किया है और उसको हमने एक राशि के तौर पर मान लिया है। तो इसने क्या कहा है तीसरे वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमारे तीसरे वर्ष का सीआई कितना है 50 और 10 60 और 5 65 और 1 66। 66 हो गया हमारा तीसरे वर्ष का सीआई, और इसका तीसरे वर्ष का सीआई है 330। और हमने राशि कितनी मानी 1000, तो 1000 का मान कितना। हमेशा याद रखना राशि वही रखनी है जो आपने माननी है, हमेशा याद रखना जो आपने राशि मानी है उसी राशि को रखोगे तो आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, वरना तो रह जाएगा 66। तो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, 2 पंजे 10 और 5000, तो कितना हो जाएगा 5000 रुपये की वह राशि
हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये की राशि हो जाएगी। ठीक है का तीसरा क्वेश्चन ये हमारा खत्म हो गया। राशि दोनों तरीके से ही 5,000 रुपये आई है। चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको मिटा देता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट का, 5 मिनट मिनिमम, और उसके बाद अपनी हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। यदि 3600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 324 रुपये है। कितने का? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 324 रुपये है। दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या होगी? तो आपको दर बतानी है और इसके ऑप्शंस हैं, ए है 20%, बी है 30%, सी 15% और डी 25%। तो आपको दर बतानी है इसमें। चौथा क्वेश्चन है, कीजिएगा। मैं इतने इसको मिटाता हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस उसने क्या दिया है, इस बार दर पूछ ली है। देखिएगा क्या कहा है, यदि 3600 रुपये का, यानी राशि क्या है? राशि है 3600, 3600 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष का, समय कितना है? समय है 2 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या है? दर, यानी रेट परसेंट पूछिए। दर परसेंट क्वेश्चन मार्क उसने ज्ञात कराई है। आगे क्या कहा है? उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी CI और SI का जो अंतर है वो कितना है? 324 रुपये। 324 रुपये। पूछा क्या है? रेट उसने मालूम करवाई है। क्या मालूम किया है? रेट मालूम किया है और जो अंतर है दोनों का 324 रुपये है। देखिएगा 3600 रुपये की राशि थी, समय था 2 वर्ष, दर थी, दर परसेंट पूछी है और CI और SI का अंतर है 324 रुपये। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी ऐसे कोई चीज पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, अंतर बटे राशि, अंतर बटे राशि रेट निकालने के लिए मैं लिख देता हूं, रेट या दर परसेंट, दर परसेंट निकालने के लिए अंतर बटे राशि इंटू 100% के लिए, और अंतर बटे जो राशि होती है ये रूट में होती है। क्लियर? किस में होती है? अंडर रूट में होती है। तो हमारा अंतर कितना था? अंतर है 324 रुपये, राशि कितनी है? 3600 रुपये इंटू 100, और ये किस में हो जाएगी? रूट में हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? अंतर बटे राशि या मूलधन इंटू 100। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे हमें रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 जीरो की 1 जीरो और 6 6 36, यानी 60 का जो वर्ग हो गया वो कितना है? 3600। ठीक है, अब ऐसे ही हम 324 का निकालते हैं। हमें पता है 20 विषम 400 होता है, 20 की जब 20 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है। ये कितना है? 324, यानी कि ये 20 के आसपास का, ये 20 से पहले का ही है, ज्यादा का नहीं है। अब देखिएगा हम पहले 19 19 का करते हैं, जैसे 19 और 19, नौनिम 81, लास्ट में 1 आ रहा है लेकिन इसमें कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी 19 का भी गलत। ऐसे ही 18 का करते हैं, अट्टू बट्टू 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, तो लास्ट में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये किसका रूट हो गया? 18 का रूट। ठीक है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही कि जितना आप समझ सकें। ठीक, परसेंट के लिए 100, अब इसे काट लेंगे, 0 से 0, 6 तिया 18, 3 धाम 30% आपकी क्या थी? रेट, रेट परसेंट कितना था? 30%। यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान शब्दों में हमने इस आंसर को किया है। देखिएगा मैं दोबारा बता दूं, राशि दी है 3600 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष, रेट परसेंट है 10% पूछी है, CI और SI का अंतर दिया 324 रुपये। क्लियर? तो रेट परसेंट दर परसेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अंतर बटे राशि अंडर रूट में परसेंट के लिए 100। तो देखिएगा 324 अपॉन 3600 इंटू 100, यानी 324 जो है वो किसका वर्ग हो सकता है? एक अंदाजा हमने लगाया है, 20 की मल्टीप्लाई जब 20 में करते हैं तो 400 आता है, ये 324 है, तो 20 से
एक दो पहले ही होगा ना कि आगे होगा, ठीक है। तो ऐसे 19 का किया, 981 में एक आता है, यहाँ कितना आ रहा है 4, और 88 64 में 4 आ रहा था, तो ये किसका हो गया 18 का हो गया, और 3600 का 6 6 36 और 2 जीरो की 1 जीरो, ठीक है। ऐसे करके परसेंट के लिए 100 और जीरो से जीरो हम काट लेते हैं, 6 3 18, 3 धाम 30% हमारी क्या आ गई, रेट आ गई। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले को नोट कीजिएगा और इससे आपके जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व होंगे। आपको कुछ नहीं करना, अंतर बटे राशि या मूलधन इंटू 100 और अंतर बटे मूलधन पर क्या करना है, रूट लगाना है, ठीक है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, मैं रिवाइज करता हूं, उसके बाद आप इसका भी कमेंट कीजिएगा। 2000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो देखिएगा। चलते हैं आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ, मैं ही मिटा देता हूं, जल्दी से इसका भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सेम पीछे क्वेश्चन जो हम करते आए हैं, बस उसमें हमने अंतर का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए अंतर का एक क्वेश्चन इस बार आया है, ठीक है। तो अंतर का क्वेश्चन है देखिएगा, 2000 रुपए की राशि पर, राशि कितनी थी, पांचवा क्वेश्चन है, राशि थी 2000 रुपए, राशि कितनी थी 2000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी है, दर है 10% वार्षिक, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। समय 2 वर्ष, क्या पूछा है, सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, सीआई और एसआई का अंतर आपको ज्ञात करना है, और राशि दी है 2000 रुपए, दर दी है 10% वार्षिक, समय दिया 2 वर्ष, सीआई और एसआई का अंतर आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट तरीका हमारा वही 2000 रुपए की राशि है, पहले वर्ष 10% है, सॉरी दोनों वर्ष के लिए 10% है, तो 10/100 इंटू 10/100 बराबर अंतर, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 20 से कम 20 बराबर अंतर आ गया, और यही आपका क्या है, यही आंसर है, ठीक है। अंतर ही उसने पूछा है, अंतर हमने निकाल लिया है, 20 रुपए उसका अंतर है, और यही हमारा आंसर है। और सेकंड में वही सेकंड तरीका वही है हमारा जो हम करते आ रहे हैं, 2000 रुपये है राशि फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष, यानी 10% है और 10% है, तो 2000 का जैसे ही आप 10% निकालते हैं तो 200 आता है, यहाँ भी 200 आता है, और 200 का 10% निकालते हैं तो 20 आता है। तो पहले वर्ष जो ब्याज है हमारी वो सेम है, अंतर कितना है 20 रुपये, यही हमारा अंतर था, और कितना है 20 रुपये, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये था आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन, इसको भी हमने बहुत कम शब्दों के अंदर समझ लिया है और कर लिया है। अंतर के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है, एक बेसिक सी है कि राशि अपॉन जितने परसेंट हो उतने परसेंट आपको रखना, परसेंट हटाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी भाग करते हैं, ऐसे करके हमारा अंतर हमारे सामने होता है, 20 रुपये हमारा क्या है, अंतर है। ये है आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे। जैसे देखिएगा, अभी उसमें एक चीज और सीखने को मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन रखे जाते हैं आप लोगों के बीच में। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। किसी राशि पर 10% व 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर 10 रुपये है। अभी क्या दिया था, अभी अंतर पूछा गया था, अब अंतर दिया गया है, सीआई और एसआई का अंतर 10 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी। अब इसमें राशि पूछी है और अंतर दिया गया है, और इसमें राशि दी गई थी, अंतर पूछा गया था। तो देखिएगा, सभी अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिएगा क्या कहा है,
राशि उसने ज्ञात करवाई है तो राशि क्वेश्चन मार्क हो गई। और 10% व 5%, यानी दर जो है वो पहले वर्ष 10% है और दूसरे वर्ष 5% है। समय है 2 वर्ष, अंतर दिया है कितना 10 रुपये यानी 10 रुपये, अंतर कितना 10 रुपये। बस इतना सा ये क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका वही जो मैंने आपको बताया कि कम शब्दों के अंदर ज्यादा ज्ञान का होना, ठीक है। कम शब्दों के अंदर ज्यादा ज्ञान का होना यानी राशि के लिए हमने P इंटू पहले वर्ष 10% तो 10/100 इंटू 5% तो 5/100, अंतर कितना है, अंतर है 10 रुपये। तो ऐसे करके हम राशि निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, तो P बराबर 10 इंटू 100 इंटू 2, तो कितनी हो जाएगी, P बराबर 2000 रुपये आपकी आ गई राशि। यही आपका आंसर, ठीक है। तो देखिएगा कितने कम समय के अंदर अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको बहुत ही आसानी से मात्र 1 लाइन के अंदर उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हमें ऐसे नहीं करना, हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे करना चाहेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट तरीका था, यह हमारा सेकंड तरीका है। तो देखिएगा कोई भी, या तो आप इन दोनों की राशि मान लो, मल्टीपल मान करें, या फिर आप कोई भी एक राशि मान लो जो आपका दिल करे। माना आप कह रहे हो 100 मानी, कोई बात नहीं, 100 आपने कोई राशि मानी। पहले वर्ष 10% थी, दूसरे वर्ष 5% थी। अब 100 का जब आप 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। 100 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। और 100 का 5% 5 निकालेंगे। जैसे ही आप 10 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का 5% निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 10 इंटू 5/100, 0 से 0, 10 का भाग जैसे ही 5 में दोगे तो ना जाने की 0 लगा लिया, पॉइंट 10 पंजे 50, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि CI और SI का अंतर 10 रुपये है और हमारा अंतर कितना है, CI और SI का अंतर है 0.5 रुपये। अंतर कितना, 0.5 रुपये, और अंतर कितना है 10 रुपये। राशि कितनी मानी थी, 100 रुपये, तो 100 का मान कितना, 100 बटे 0.5, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2000, तो राशि कितनी आ गई आपकी 2000। आप किस भी तरीके से कर लें, लेकिन आंसर आपका अगर तरीका सही है तो आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। देखिएगा मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। अंतर कितना आया था, 0.5 रुपये। अंतर कितना, 0.5, दोनों वर्षों का अंतर। तो 0.5 जब हमारा अंतर है तो इसका अंतर है 10 और राशि हमने मानी 100, तो 100 का मान कितना, तो 100 इंटू 0.5, पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 की 1000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगी, 2000 रुपये हमारी राशि आ जाएगी। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। दोनों ही तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। राशि हमारी 2000 आई है जो कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन 4000, बी ऑप्शन 4500, सी ऑप्शन 3300 और डी ऑप्शन 2000 रुपये। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ये हमारा 6ठा क्वेश्चन था, ये लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं। चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार रिवाइज करता हूं, तो पहले देखिएगा, पहले खुद से कीजिएगा, उसके बाद अपनी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखो, किसी राशि पर 12.5% यानी 12 सही 1/2% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI यानी चक्रवर्ती ब्याज 6.8 रुपये है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6.8 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। और इसके ऑप्शंस हैं, A 25 रुपये,
बी 26.6 रुपये, सी 25.4 रुपये और डी 25.6 रुपये। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के लिए हैं, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में राय दें। ठीक है, एक चीज और सीखने को आपको यहां पर मिलेगी, तो देखिएगा, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये हमारा है 7वां क्वेश्चन। ठीक है, किसी राशि पर कोई एक क्या थी, राशि थी, तो राशि हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, राशि को क्वेश्चन मार्क। दर कितनी थी, दर परसेंट 12.5%। 12.5% का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ, 1/8। जैसे कि 12 दूनी 24 और 1 25/2 × 100, तो 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 1/8 हो गया मान। ठीक है, तो आप मेरी परसेंटेज की पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे मान को क्लियर किया है कि हम कैसे कैसे सारे मानों को निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा मान। आगे क्या कहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6.8 रुपये है, यानी CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 6.8 रुपये, 8 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज है 6.8 रुपये, तो पूछा क्या है, राशि उसने ज्ञात कराई है। बस इतना सा उसने काम दिया है आपको, और इसमें आपको राशि ज्ञात करानी है। तो देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी फ्रैक्शन में आपकी रेट आ जाए तो आपको कोई काम नहीं करना, जितने वर्ष की हो, कितने वर्ष की है, समय कितना है, 2 वर्ष, तो उतने का हम स्क्वायर कर लेते हैं, किसमें, नीचे वाली संख्या में। 8×2 64 हो गया। अब 64 का पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए 1/8 और 1/8, इसका 1/8 निकालोगे 64 का तो 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा। 8 का 1/8 निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा, दूसरे वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी दोनों वर्षों का CI है 6.8। 8 और 16 और 1 17 रुपये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कितना है, 6.8। राशि कितनी मानी आपने, 64, तो 64 का मान कितना, बटे 17। 17 चौका 68, पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट। राशि कितनी हो जाएगी, 25.6 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। कितनी, 25.6 रुपये, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं इसी के सेकंड तरीके की तरफ। तो देखिएगा क्या है सेकंड तरीका। देखो कितनी थी, 8 थी पहले वर्ष, 8 से 9 हो गई, 1 का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। दूसरे वर्ष 8×8 64 हो गई और 9×9 81 हो गई। फिर स्क्वायर करते हैं, तीसरे वर्ष क्यूब करेंगे। ठीक है, तो कितना ब्याज मिल गया है यहां से यहां तक, यानी 11 में से 4 गए तो 7। ठीक है, और 7 में 6 गए तो 1, 17 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। और ब्याज कितना है आपका, 6.8, तो 17 का मान 6.8 है। पूछा क्या है, राशि, दूसरे वर्ष की राशि कितनी थी, 64, तो 64 का मान कितना, बात वहीं आ गई। 17 चौका 68.4, देखिए ना, 4 चौक 16 का 6 से 1, 4 5 24 और 1 25, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट, 25.6 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी आपकी 25.6 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, इसे आप हल्के में ना लें, क्योंकि इसके ज्यादातर क्वेश्चन एक लाइन चेंज होते ही अपने आप में एक बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। एक बार को साधारण ब्याज आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, समझदार के लिए, समझने वाले के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के लिए 8वां क्वेश्चन आज की तरह, हर एक वीडियो की तरह ऐसे ही मैं देना चाहता हूं, तो नोट कीजिएगा। किसी राशि पर 11 सही 1/9%, इसकी रेट निकल के आएगी 1/9। मैं आपको पहले ही बता दूं, 11 सही 1/9% की रेट निकल के आएगी, सही मामले में 1/9 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 70 रुपये है,
तो वह धनराशि क्या है, आपको धनराशि बतानी है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 567 रुपये, बी ऑप्शन है 476 रुपये, सी ऑप्शन है 749 रुपये और डी ऑप्शन है 576 रुपये। ये 4 ऑप्शंस हैं इनके। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। कैसी आज की क्लास रही ये भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए आप अपने चैनल लक्ष्य से, अपने लक्ष्य की ओर। हमारी टीम लक्ष्य से त्रिभुवन सर, अजय सर और ताहिर सर लगातार आपकी सेवा में तत्पर खड़े हैं सदैव। जय हिंद।